हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी इतिहास का सार संग्रह सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा अर्थात 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां और उस समय की राजनीतिक स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे और कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी ईस्वी में हो गया था। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वह ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में हो गया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। यह लगभग 544 से 549 ईस्वी पूर्व के बीच में गद्दी पर बैठा था। तो मगध साम्राज्य से ही किसी साम्राज्य का शुरुआत होता है और उस मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो गोदावरी नदी के तट पर, यहां से आप प्रश्न ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद का नाम था अस्मक। अस्मक कहीं अस्सक मिलेगा। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह दक्षिण भारत का स्थित मात्र एक महाजनपद कौन था? अस्मक। अस्मक। और यह किस नदी के तट पर था? तो गोदावरी नदी के तट पर। तो दोनों तरह से याद रखिएगा। अस्मक, एक क्वेश्चन यहां बनता है, अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, यह किस नदी पर था? तो गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद तो अस्मक। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का क्या नाम था? तो अस्मक था। ये तीन प्रश्न यहां से याद करिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और लास्ट शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो नंद वंश का लास्ट शासक जो था वह घनानंद था। और घनानंद को किसने हराया? मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक और शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो आज के समय में है, वह उदयन ने ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, जिसका नाम आज पटना है। पाटलिपुत्रा वहां जंक्शन भी है। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उदयन वासवदत्ता की कहानी जो है उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। ये पूछता है इस तरह से कि सिकंदर का समकालीन कौन सा राजा था? तो वह घनानंद था, नंद वंश का शासक था और सिकंदर के आक्रमण के समय वह उत्तर भारत का नंद वंशीय शासक घनानंद। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक। गौतम बुद्ध के समय का एक तो प्रश्न है कि कौन सा वैद्य गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को बिंबिसार ने अपने दरबार में स्थान दिया था। बिंबिसार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो श्रावस्ती का नगर विन्यास जो था वह अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए
अपने पिता की हत्या, राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्रों द्वारा मारा गया था। इसका पुत्र भी इसे मार दिया था और ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना था। वह था अजात शत्रु। अजात शत्रु सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो परशुराम का दूसरा अवतार महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक को कहा जाता है। ये देखिए महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो महाजनपद और उनकी राजधानी, अंग महाजनपद की ये राजधानी से एक प्रश्न जरूर पूछता है, इसलिए इसको कंप्लीट याद कर लीजिएगा। अंग देश की राजधानी, अंग महाजनपद, उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी। प्राचीन नाम मालिनी, जो आधुनिक समय में मुंगेर, ये बिहार राज्य में मुंगेर है, प्राचीन नाम मालिनी था और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो आज के समय में राजगृह है, उस समय गिरिव्रज नाम था, गिरिव्रज। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जो आज के समय में राजगृह है। मल्ल, मल्ल, तो मल्ल जहां महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या उसका दूसरा नाम पावापुरी था, और यह कहाँ है? तो देवरिया के, गोरखपुर देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं मल्ल देश की राजधानी थी, जहां पे गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो आज बनारस कहते हैं वाराणसी। कोसल महाजनपद की राजधानी जो थी वह श्रावस्ती थी, जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं। अयोध्या, फैजाबाद, जबकि अब ये अयोध्या जिला भी बन गया है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जो उस समय नाम श्रावस्ती था। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल, अहिछत्र, उसका नाम था अहिछत्र। एवं दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य। तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र एवं कामपिल्य थी, तो उत्तरी पंचाल की अहिछत्र थी एवं दक्षिणी पंचाल की कामपिल्य थी। कुरु, कुरु, तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वहीं कुरुक्षेत्र को कुरु कहा जाता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में यह पड़ता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह एवं मिथिला, जो ये विदेह एवं मिथिला, मिथिलांचल बिहार प्रांत में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, विराटनगर जो जयपुर राजस्थान, जयपुर अब नाम है विराटनगर का, ये मत्स्य देश की राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद और बांदा दो जिलों से काट करके उस समय ये कौशाम्बी था, वत्स महाजनपद की राजधानी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेदी की, चेदी की तो सोत्थीवती कहिए या सुक्तिमती कहिए, उसको सोत्थीवती भी मिल जाएगा, कहीं कहीं सुक्तिमती भी मिल जाएगा, चेदी वंश की। असमक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली, दोनों में कोई मिल जाएगा, पोतन या पोटली, असमक की। अवंती की, अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैन थी एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। दो जगह, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती की उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। गंधार, तो गंधार की राजधानी महाजनपद गंधार, जहां की गंधारी थी, इस गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, राजधानी गंधार देश की थी। कंबोज की राजधानी हाटक, कहाँ थी? हाटक, जिसे राजपुर
ये कश्मीर में है। हाटक राजपुर, हाटक पहले नाम था, राजपुर नाम है, ये कंबोज की राजधानी थी। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, माने यहाँ राजा लोकतंत्र था, यहाँ राजा का चुनाव प्रजा करती थी। कहाँ कहाँ? वज्जी तथा मल्ल। तो गणतांत्रिक व्यवस्था पूछता है अक्सर, तो मल्ल और वज्जी महाजनपद में थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्र मीज में किया था? तो घनानंद का। ये देखिए कुछ सिकंदर के समकालीन लेखक हैं। अरिस्टोबुलस, समय 327 से 326, युद्ध का इतिहास लिखे। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया है। ओनोसिक्रेटस, ये 327 से 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की जीवनी इन्होंने लिखा है, वह जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्क्स 327 से 326 ईस्वी पूर्व। स्ट्रैबो और एरियन विवरण, यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ये जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों इसी तरह से कंटिन्यू हमारी एनसीईआरटी सार संग्रह हर विषय की आपको मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी समस्याएं हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आपका निदान तुरंत किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।